दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश विद्यार्थी पत्रकार एक बार फिर हेलो न्यूज वर्ल्ड के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। वीरवार को रेवाड़ी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जननायक जनता पार्टी की हंगामेदार बैठक हुई, जिसमें जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर सब्रवाल, जिला सह प्रभारी राव रमेश पालडी समेत 3 दर्जन से अधिक जजपा सदस्य एवं पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर सब्रवाल ने 51 सदस्यीय जिला कार्यकारिणी की घोषणा भी की। इस मौके पर कुछ पार्टी वर्करों ने उन पर तंज भी कसे। एक मौका ऐसा भी आया जब बैठक के दौरान पदाधिकारी बनाने को लेकर हंगामा भी हो गया। बाद में जिला प्रभारी ने जजपा वर्करों को शांत किया और उनमें एकता का मंत्र फूंका। आप देखिए हेलो न्यूज वर्ल्ड की ये रिपोर्ट। इस मौके पर जजपा नेताओं ने पत्रकारों से बातचीत भी की। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, क्योंकि उनको प्रदेश कार्यकारिणी में ऊपर जो है वो अपने हिसाब से देंगे। दुष्यंत जी ने कहा कि जो नाम हमें भेज रखे हैं उन नामों को आप डिक्लेयर मत करना, वो हम करेंगे। ऐसा पालटी साहब, मैं तो आज बात नहीं साहब बात है साहब बोले वो क्या वो नाम है ऊपर भेज रखे हैं, थोड़ा नाम छोटे नाम भेज रखे हैं, वो भी डिक्लेयर कर दो। बड़े ना बड़े बनाने अपना अलग बात है, पता तो भाई यहाँ से वो नाम गए वहाँ, उन नामों का भी पता चल जाए। हो सकता है उनमें से भी साइड में रखा नहीं उनका। जैसे जैसे वहां से घोषित हो जाएंगे वो भी आपको पता लग जाएगा। इसमें एक मेरी भी शिकायत है कि टोटल 51 नाम जैसे करे अनाउंसमेंट। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। तो 51 नामों में थोड़ा सा पार्टी संगठन को मजबूती देंगे और जिस तरह से पिछले लंबे समय लगातार दुष्यंत चौटाला जी दिन रात मेहनत करके पार्टी के संगठन को मजबूती दे रहे हैं, और जब ये संगठन पूरा हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपकी ताकत चुनाव में आपको मेजोरिटी दिलाने का काम करेगी। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कम से कम 11-12 नाम तो मेरे एडजस्ट होने चाहिए थे। सुनो एक मिनट भाई साहब, मैं बोलूं ऐसा 25 नाम बावड़े मैं बता देता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ। रेवाड़ी हमारे बॉस की भी बुराई करा दुष्यंत चौटाला की। वो बॉस को मैं बात करूंगा, वो मैं बॉस से बात करूंगा। कौन सा समय बुराई करता हूं? क्या धीरे बोलो यार। हमने मैं तो सुन रहा हूं, बोले तो माइक तो बंद कर दो कम से कम। जिंदाबाद दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबूदेव लाल अमर रहे। अमर रहे। देखो हम जितने साथी यहाँ बैठे हैं ना, तो इनमें कोई सहारे के सारे जितने साथी बैठे हैं ये दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला के आदमी। गलत तो नहीं कर रहा हूँ? बिल्कुल जो है ना, अब लास्ट में जाकर के जननायक जनता पार्टी बनने के बाद में मेरे को पद दिया, मैंने तो कभी पद ही नहीं लिया। हेलो बहनों के 2 बर्तन होंगे तो थोड़ा बहुत बात भी करें। हम सारा एक परिवार के सदस्य हैं और परिवार के सदस्यों में वैचारिक तौर पे छोटा मोटा होता है, मैं ये नहीं कहता कहीं भी नहीं होता, सब जगह होता है। लेकिन उसको आप आराम से तरीके से किसी के प्रति कोई गिला शिकवा, जैसे अब सब्रवाल जी ने कहा आपके दिमाग में ये गलतफहमी की, इसने कहा इसका तो वीआरएस नहीं हुआ है, पहले सुन लो, मैं आपके साथ चलूंगा, ये साथ ले चलूंगा। और ये बात अगर दुष्यंत ने कह दिया नहीं, ये तो कुछ जिक्र ही नहीं हुआ, फिर भाई ये कुदरत का ही नियम है। इसलिए आज इस प्रकार से आप सारे साथी यहाँ पे देखो, मेरे को एक चीज की थोड़ी सी ये दुख है कि बहुत से साथी ऐसे होंगे जो हो सकता है कि इस तरह की मीटिंग में पहली बार आए, ठीक है, और उनको इस बात का दुख होगा यार ये क्या हो। जो आदमी जननायक जनता पार्टी से दुष्यंत चौटाला जी से, अजय सिंह चौटाला जी से प्यार प्रेम रखता है, अगर वहां पे उसको इस तरह की चीजें हो तो उसको भी आत्मिक दुख होता है। इसलिए कहीं पे भी इस तरह की बातें, जो डिक्लेरेशन का टाइम है और मेरे सामने 2 दिन पहले ये कहा गया कि भाई जितने भी साथी हैं उनको बता दो, कोई भी साथी, सारे पदाधिकारी थे सब प्रकोष्ठों के अध्यक्ष थे, अगर कोई भी साथी ऐसा है कि भाई जिसका नाम आपने देना हो तो वो दे दो, ताकि हम कार्यकारिणी जब डिक्लेयर करें तो उस टाइम हो जाए। आपको एक बात बताऊं कि आज 26 तारीख तक की आदेश ये था कि 25 तारीख तक ही कार्यकारिणी आपने डिक्लेयर करनी, 25 तक करनी थी, एक दिन पीछे हो गए। चलो 25 की जगह कुछ भी को काम हो गया तो 26 को कर दी, ये ऊपर के आदेश है। आगे इसको फटाफट आप डिक्लेयर करो, और डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ आप सारे समझदारों को जब ब्याह में भी अपन होता है जब एक आध खास भी छूट जाएगा कभी, वो कोई नहीं, उसने फिर बुला लिया तो मेरे पाटे दो नहीं की बताए खुद चला जाए, बेचाल तू रहेगा भाई। तो इसलिए इन चीजों के ऊपर ज्यादा ना करके
कोई बात है, कोई शिकायत है तो आप सारे के सारे दूसरे से भी मिल सकते हैं, हमारे को बता दो, कोई बात नहीं। इससे पहले जिले के अध्यक्ष हल्का अध्यक्षों से वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से बातचीत करके तब नाम देना चाहिए। थोड़ी अपना आप बड़ा भेज दिया कोई भी हाँ मीटिंग में बोलो। स्टेट में होने चाहिए थे। नहीं सुनो, जिला में हल्का अध्यक्ष बाबू स्टेट में भेजना चाहिए थे। पहले मेरी उनके बात लिहाज से उनके लिहाज स्टेट भेजे थे, बात खत्म थी। प्रधान बड़ा को अध्यक्ष बनाना का स्टेट में नहीं भेजा। अजय सिंह चौटाला डायरेक्ट जानते हैं। सब ग्रीन पीरियड के क्या कर रहे हैं? थोड़ी देखभाल के साथ ये ऐसे बात थोपने से तो काम नहीं चल रहा, ये दिक्कत आ रही है। मेरे थोपो मतलब सलाह कर लो, करना क्या है? मतलब मेरा विकास रोक दिया। जिले में सबसे पुराना जिला गुड़गांव में काम किया, जिला महेंद्रगढ़ में काम किया, और मुझे क्या दे रहे हैं? जिले की कार्यकारिणी रख लो तब। नहीं आप तो पद क्या होता है? जिला अध्यक्ष से क्या करते हैं दो या फिर फ्री कर दो पति। रिटायर और कल परसों आदमी दुखी भी कर रहा है। कोई शिकायत नहीं। कहीं से बैठने वाला आदमी कल परसों मैं रात भी कहीं शाम से नहीं सकता। मेरा नाम कहीं नहीं राशन बांटने वालों, मेरा नाम कहीं नहीं। मैं फिर भी कह रहा हूँ, मैं छोटा कार्यकर्ता बन के काम करूँ, मुझे जिले की कार्यकारिणी मेरा नाम था। मतलब पाला जी मैं बड़ी क्लियर से कह रहा हूँ, कल्चरल हाईकमान पिछले काफ़ी समय से संगठन को मजबूत करते हुए प्रदेश कार्यकारिणी और जिला संयोजकों की नियुक्ति की। उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए पार्टी ने अपने जिला की कार्यकारिणी को घोषित किया। तो जिला कार्यकारिणी की घोषणा और पार्टी ने जो चुनाव आयोग की दिशा निर्देश है उसके तहत सदस्यता अभियान को लेकर के आज विस्तार से कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई। तो बैठक जो कार्यकारिणी बनाई उसमें क्या कौन कौन नामित किया है? पार्टी के जो वरिष्ठ साथी जिन्होंने पार्टी को समय दिया है, जिन्होंने पार्टी के लिए संघर्ष किया है, उन 51 लोगों की सूची आज हमने जारी की। तो इसमें धारोड़ा को लेकर भी कोई चर्चा हुई, चुनाव को लेकर के या कुछ? धारवेड़ा चुनाव को लेकर के हमने पहले मंथन कर लिया है, उसके बारे में आज कोई चर्चा नहीं। हमारे पास में कैंडिडेट चुनाव हम लड़ेंगे और कैंडिडेट हमारे पास है। क्या पहले वाली स्थिति रहेगी जो जजपा पार्टी की जो खाते में आई थी उस टाइम, तो क्या इस बार भी जजपा की ही खाते में आ रही है धारोड़ा की? टिकट निश्चित रूप से जजपा के खाते में थी और अब भी जजपा के खाते में रहेगी जी। चुनाव हम लड़ेंगे। एक जिस तरीके का भी थोड़ा सा जानकारी मिल रही है कि कुछ विरोधाभास भी हुआ आपस में मीटिंग के दौरान। विरोधाभास किस परिवार में किसी छोटी बात को लेकर के, लेकिन जो हमारे मेन मुद्दे थे उनको लेकर तो कोई विरोधाभास नहीं। सारे कार्यकर्ता एक थे। क्या नाराजगी दिखे कार्यकर्ता में? नहीं, इन मुद्दों पे कोई नाराजगी नहीं थी हमारे। पद को लेकर के हो कि भाई पद को लेकर के किसी कोई साथी की कोई नाराजगी नहीं थी। कोई और कारण था, कोई मंडी का मामला था किसी की दुकान पर, इसको लेकर के। प्रधान जी, जो धारोड़ा के जो चुनाव हैं उसको लेकर कोई कैंडिडेट पर विचार हुआ है अभी तक? कैंडिडेट हमारे पास पहले तय था जी और मजबूत साथी है जी। और निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। चुनाव एक तरफा नहीं, अगर आप कह रहे हो मजबूत कैंडिडेट तो तीसरे नंबर पे थे। नहीं, तीसरे पे थे। हार का कारण क्या रहा था? मंथन तो हुआ है उस टाइम भी। उस समय जो चुनाव के हालात और परिस्थितियाँ थी कि एक ही परिवार के दो साथी जी, दो भाई जब चुनाव के मैदान में थे, तो जब दो चुनाव जो परिवार असंगठित होता है जी। तो तीसरा व्यक्ति जिसका मन होता है पार्टी को वोट देने का, वो भी कहीं ना कहीं दूसरी जगह वोट डाल जाता है जी। और इस बार ये सामाजिक रूप से दोनों भाइयों ने बैठ के फैसला कर दिया है कि चुनाव जो जजपा के खाते में टिकट आई जिसको वोट देंगे दूसरा उसकी मदद करेगा। तो तीनों में जो तीन थे उनमें तीनों में सहमति हो चुकी है? बिल्कुल पूरी तरह हमारी उपस्थिति में सहमति हो गई और उन्होंने मान सिंह के ऊपर नाम के ऊपर सहमति हो चुकी है। आश्वस्त किया है कि चुनाव मंजीत जेलदार लड़ेगा, उसके लिए शिवदीप ने सहमति दे दी। तो एक कारण तो ये भी था, दूसरा कारण भाजपा का भी था। भाजपा ने पूरी तरीके से उस टाइम साथ नहीं दिया, कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही थी। भाजपा का कैंडिडेट था, आज भी वही कैंडिडेट है। भाजपा कहीं ना कहीं लगता है कोई भीतरघात भी इसमें है। भाजपा और जजपा का गठबंधन है, ये दिल का गठबंधन है। हम एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे, हमें कोई मतभेद नहीं। एक जनाब किसानों में थोड़ी नाराजगी है जेडीपी को लेकर, 3 बिलों को लेकर के आज भी भिक्षाल रैली वो निकाल रहे हैं। जननायक जनता पार्टी किसानों की पार्टी है। हम सबसे पहले किसान का हित को सुरक्षित मानते हैं और दिग्विजय चौटाला जी ने बात पहले भी कही है कि अगर किसी प्रकार का भी अहित किसान को होगा, उनके अधिकारों पे कुठाराघात होगा, तो हम सबसे पहले सरकार को छोड़ने वाले हम लोग। आज जो निर्णय लिया गया है उसमें कहा है कि डिप्टी सीएम और सीएम अगर रेवाड़ी आते हैं
तो उनका काला झंडा दिखाकर स्वागत किया जाएंगे, किस तरह देखेंगे आप इसको? ये कुछ लोग कांग्रेस प्रवृत्ति के लोग हैं जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो विपक्ष के लोग जिनको धरने पे बुलाया गया और जिन्होंने मंच से संबोधन भी किया, उन्होंने बाद में भी इस बात की ताकीद की कि इसमें कांग्रेस प्रवृत्ति के लोग हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं कि किसानी केवल हरियाणा और पंजाब में है जी, या मातृ इस देश की आबादी 138 करोड़ है, तो अगर खेड़ा बॉर्डर पे कोई 20-30 लोग बैठे हैं तो क्या उसको हम मान लेंगे कि पूरे प्रदेश की जनसंख्या है या पूरे प्रदेश का किसान जी। है? तो कुछ कांग्रेस प्रवृत्ति के लोग हैं, सरकार ने कह दिया कि हम इसमें संशोधन करने के लिए तैयार हैं, तो उनको उस पर विचार करना। तो जो बैठे उनको आप किसान मानते नहीं मानते? नहीं, ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है और कांग्रेस प्रवृत्ति के लोग। नहीं, जब सरकार आपकी है, सरकार आपकी, आपको लगता है ये किसान नहीं है, तो आप सख्ती से क्यों नहीं निपट पा रहे थे? जल्दी खत्म हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिन का नहीं है। का जो मुख्य मुद्दा था वो सदस्यता अभियान और पार्टी के संगठन का विस्तार करना है, और राव रमेश पारडी जी हमारे आज के प्रभारी लक्ष्य भी है क्या कितने सदस्य बनाने? रखा हो कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर 500 सक्रिय सदस्य बनाए गए जी, सक्रिय सदस्य होंगे जो पार्टी को समय दे सकें और जो पहले पार्टी से जुड़े रहे हैं, जो एक काल पर पार्टी के किसी भी प्रोग्राम में शामिल हो सके, उन्हीं को सक्रिय सदस्य माना जाएगा। 500 सदस्य प्रत्येक विधानसभा में आएंगे। प्रधान जी, लास्ट पर्सन इन्होंने दो फाड़ हुई, अब सुप्रीमो साहब बाहर आ गए, वो कार्यकर्ता को वापस भी ले जाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं कुछ कार्यकर्ता उधर भी जा सकते हैं। हर पार्टी का अपना संगठन होता है और नेता का ये प्रयास होना चाहिए कि उसका संगठन मजबूत हो। ये कौन नहीं चाहता कि उसका संगठन मजबूत हो, और इसके लिए हम उनको मुबारकबाद भी देते हैं कि वो प्रयास करें। हम अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हैं, वो अपने संगठन को मजबूत करने में लगे। ये नेता की जिम्मेवारी बनती है कि अपने संगठन। रेवाड़ी से क्या कोई साथी इसका? और जो खिसकने की बात है, जो 15 दिन के अंदर जिस तरह के हालात परिस्थितियाँ होनी चाहिए थी, वो सब आपके सामने है। वो सब प्रभाव आज ना होकर के चुनाव के वक्त ना आज है ना चुनाव में होगा। पड़ेगा कोई फर्क बाहर सुप्रीमो साहब आए? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जजपा आप देख रहे हैं, जजपा का संगठन मजबूत होगा। जिसका संगठन मजबूत होता है निश्चित रूप से पार्टी मजबूत होती है। प्रभारी हैं, आज मीटिंग यहाँ हुई है, विरोधाभास भी देखने को मिला है, क्या कहिए? नहीं, विरोधाभास इसके अंदर कुछ नहीं था। इसमें यही था कि जो साथी थे उन्होंने एक चीज़ पूछी थी कि कुछ साथी ऐसे हैं जिसका जिला कार्यकारिणी में नाम नहीं है, तो उनको बता दिया गया जो सीनियर साथी हैं उनका नाम प्रदेश कार्यकारिणी के लिए भेजे गए हैं। और दुष्यंत जी से ये बात हुई थी कि जो प्रदेश कार्यकारिणी में जो नाम भेज रखे हैं उन नामों को आप जिलावाड़ी में मत रखना, हम प्रदेश में उनको डिक्लेयर करेंगे। तो ये चीज़ें उनका पूछना भी ठीक था। कोई सीनियर साथी जो इसमें नहीं आया तो उनको ये बता दिया गया, तो इसमें कोई वो चीज़ नहीं थी, वो तो उनको क्लियर हो गया कि हाँ ये इस तरीके से किया। मीटिंग का अनुभव क्या रहा? मीटिंग बढ़िया रही। जिला की कार्यकारिणी प्रधान जी ने, श्याम सुंदर सब्रवाल जी ने डिक्लेयर कर दी। 51 सदस्य उसके अंदर बनाए गए हैं और ये तो काम हमारा हो गया। दूसरा हमारा सदस्यता अभियान का था, सक्रिय सदस्यता अभियान का, उसके बारे में भी चर्चा की, बताया कि किस प्रकार से इसके अंदर बनाना है, क्योंकि ये आम सदस्य नहीं बना रहे हैं, सिर्फ सक्रिय सदस्य बना रहे हैं जो लिमिटेड है कि एक विधानसभा में सिर्फ 500 लोग होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो उसके बारे में चर्चा की। मीटिंग बहुत बढ़िया रही। मीटिंग में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। महेंद्रगढ़ में भी जेजेपी थोड़ी कमज़ोर है, क्या लगता है वहाँ भी संगठन की भी जरूरत है? ऐसे है कि जननायक जनता पार्टी तो नई पार्टी थी और उसके तुरंत बाद चुनाव आ गया था, और उसके बाद संगठन को हम तो अपने को बनाते ही जा रहे हैं। पूरे प्रदेश कार्यकारिणी का भी, सारे प्रकोष्ठों की भी सब ये चल रही है। वो महेंद्रगढ़ हो, रेवाड़ी हो या कहीं भी हो, कमज़ोर कहीं नहीं है। हर जगह कार्यकारिणी बनाई जा रही है, सदस्यों को जोड़ा जा रहा है। वही अभियान पूरे हरियाणा में चला।